हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना बताया था, जो कि आपकी निरक्षीय स्थिति में थी। आज हम एक डेरिवेशन आगे और करेंगे, जो कि आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है डाइपोल, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो उस पर हमको बल और बलाघूर्ण निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे हेडिंग दी हुई है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल, अंग्रेजी में से कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन आ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट इसका निकालना है, द्विध्रुव पर बल निकालना है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि फोर्स ऑन डाइपोल। तो आप फिगर में बच्चों देखिए कि एक समान, ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की लाइन दी हुई है, ये देखिए आपकी, जिसको हमने ई से डिनोट किया है, कैपिटल ई से। इसमें एक डाइपोल आपका रखा हुआ है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी, एक ए बी आपका क्या है, डाइपोल रखा हुआ है। ए पर चार्ज माइनस क्यू है, बी पर चार्ज आपका प्लस क्यू है। और आप जानते हैं कि जो डाइपोल होता है उसके बीच की दूरी 2l होती है। इस डाइपोल का मध्य बिंदु ये देखिए आपका ओ दिया हुआ है। और आपको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है उसमें अगर आप देखें तो ये जो P यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर कार्य करता है। अब आप देखिए ए पर आपका माइनस क्यू चार्ज है। अगर हम ए पर बल देखेंगे तो F2 इक्वल माइनस का क्यू ई हो जाएगा। और बी पर बल देखेंगे, इसको हमने F1 लिया और यहाँ पे प्लस क्यू ई हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि बी पर बल F1 इक्वल क्यू ई और F2 ए पर बल यानी कि F2 इक्वल माइनस का क्यू ई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए से और बी से, दोनों से, यहाँ बी से और ए से क्या करेंगे, लंब डालेंगे, ए से ये और बी से ये। तो ये आपका क्या होगा, एन पर मिलेगा और ये आपका 90 डिग्री होगा। अगर हम इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि ये थीटा है, तो इसके सामने ये लंब भुजा होती है और ये आपकी आधार भुजा होगी और ये आपकी कर्ण भुजा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये जो लंब भुजा है, अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारी 2l साइन थीटा निकलेगी। और जो आधार भुजा है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2l कॉस थीटा निकलेगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं द्विध्रुव पर बल की, यानी कि फोर्स ऑन डाइपोल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चित्रानुसार वैद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर बल। आप देख रहे हैं कि जो प्लस क्यू पर बल है, यहाँ पे F1 इक्वल टू क्यू ई दिया हुआ, तो हमने क्या किया, F1 इक्वल टू प्लस क्यू ई लिख लिया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा, तथा आवेश माइनस क्यू के कारण बल। तो आप देख रहे हैं कि ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण बल, तो F2 इक्वल माइनस का क्यू ई। तो हमने F2 इक्वल टू माइनस का क्यू ई लिख दिया। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब यहाँ पे अतः द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल, तो जब कुल बल है, देखिए ये आपका लेफ्ट साइड काम कर रहा है, ए बिंदु पर बल, और बी पर आपका राइट साइड काम कर रहा है, यानी कि ए पर आपका बायां और बी पर आपका दायां। तो यहाँ पे जब एक दूसरे के विपरीत बल काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि दोनों बल के बीच में माइनस का साइन आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपका बाईं ओर काम कर रहा है और ये आपका दाईं ओर काम कर रहा है। तो चार्ज में तो माइनस लग जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, और बल जो होगा उसमें अगर परिणामी बल देखेंगे तो दोनों प्लस में जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अतः द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल, तो F इक्वल F1 प्लस F2, यानी कि F इक्वल क्यू ई, आप चाहो तो प्लस क्यू ई लिख लो, और F2 आपका माइनस क्यू ई लिखा हुआ है। अब आप देखें दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो वैल्यू आपकी
जीरो आ जाएगी, यानी कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विध्रुव पर बल हो जाएगा अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो आगे आपका दिया हुआ है कि सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क ऑन डाइपोल। बच्चों फिगर आपका वही रहेगा, जो फिगर समझाया है एकदम वही आपका यूज होगा, बस सीधे हम फिगर से बात करेंगे चित्रानुसार और लिखेंगे बल आघूर्ण, यानी कि ये आपका टाउ होता है, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, बराबर एक बल का परिणाम गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। आप जानते हैं कि अगर दो बल विपरीत दिशा में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पर एक बल युग्म काम करने लगता है, और अगर एक को फिक्स मान लें और एक को रोटेट कर दें तो वहाँ पे वो क्रिया रेखा की तरह काम करने लगता है आपका डायपोल। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर, अब एक बल का परिणाम, अब यहाँ पे प्लस क्यू ई दिया हुआ है, माइनस क्यू दिया हुआ है, तो परिणाम बोला है यानी कि मॉड का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे दोनों का साइन हट जाएगा, सीधे हम लोग क्या लिख लेंगे, क्यू ई लिख लेंगे। और फिर दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बल, एक बल ये, एक बल आपका ये, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो ये आपकी क्या है, ये लंबवत दूरी है, ये आपकी आधार वाली रेखा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 2l साइन थीटा आएगा, जो हमने 2l साइन थीटा लिख लिया। अब आगे देखिए, टाउ इक्वल टू 2qle साइन थीटा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। आप जानते हैं कि 2ql जो होता है वो आपका p होता है, ये आपका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। बल आघूर्ण को टाउ से और जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसको हम p से डिनोट करते हैं, तो टाउ इक्वल क्या हो जाएगा, p साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी को हम सदिश रूप में अगर लिखें तो आपने देखा होगा कि एक फार्मूला होता है a क्रॉस b, तो फार्मूला आता है आपका ए बी साइन थीटा। तो वैसे ही यहाँ पे टाउ इक्वल टू दिया हुआ है पी साइन थीटा, तो अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे सदिश रूप में तो टाउ वेक्टर टाउ इक्वल पी वेक्टर पी क्रॉस का साइन और वेक्टर ही हो जाएगा। धन्यवाद।